श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संत शाही ज्ञान सागर से संत शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। जानी लिपटोरे प्यारे जग पर देशवा, सुख कछु इहवा नाही। उपस्थित महानुभावों, माताओं एवं बहनों, एक लोकोक्ति है, अग्र सोची सदा सुखी। विचार करके काम करने वाला शोभता है। एक भूखा सिंह शिकार की खोज में निकला। सुबह से शाम तक भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। अंत में एक गुफा दिखाई दी। उसने उसमें प्रवेश किया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं था। फिर भी उसने सोचा कि यह किसी के रहने का बिल है, इसमें रहने वाला प्राणी अवश्य आएगा। इसलिए वह उसमें छिपकर बैठा। वह बिल सियार के रहने का था। सियार आया तो देखता है सिंह के पैर का चिन्ह। वह सोचता है कि अंदर जाने का चिन्ह तो दिखाई देता है, लेकिन लौटने का चिन्ह दिखाई नहीं देता। शायद सिंह इसके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण कैसे हो? तो वह कहने लगा कि ए बिल, तुमसे तो मेरा कुछ करार किया हुआ है, और वह यह कि जब भी मैं जाऊं तो तुम प्रेम से मुझे बुलाया करो। लेकिन आज तुम नहीं बुला रहे हो, तो अब मैं दूसरे बिल में जाता हूँ। सिंह सोचता है कि शायद यह बिल उसे बुलाता, लेकिन मेरे रहने से इसकी बोलती बंद हो गई है, तो मैं ही क्यों ना बुला लूँ। वह कहने लगा कि आओ आओ। सियार कहता है कि जंगल में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन बिल को बोलते मैंने कभी नहीं सुना था। अवश्य दाल में काला है, सिंह बैठा हुआ है। यह कहानी कहने का तात्पर्य है कि कोई काम करो, परिणाम सोचकर करो। विद्वानों का कहना है कि काम करने के पहले जो सोचता है उसको कहते हैं बुद्धिमान। काम करते हुए जो सोचता है वह है सतर्क, और काम करने के बाद जो सोचता है वह है मूर्ख। कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, इसलिए कि हर एक कुछ ना कुछ चाहता है, तो पाने के लिए करना और करने के लिए सुनना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि चाहते क्या है, क्या पाना चाहते हैं। प्रत्येक जीव क्या पाना चाहता है, ऐसे तो कहने के लिए कह दिया जाता है कि चाहनाओं का अंत नहीं है। एक महात्मा हुए हैं तुलसी साहब। उन्होंने लिखा है, एक दिल लाखों तमन्ना। कहने का तात्पर्य इच्छाएं तो बहुत हैं, और कुछ ऐसी इच्छा है जिसमें हम कमी बेशी कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी इच्छा है जिसका आप परित्याग नहीं कर सकते, उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते, और वह है स्वाभाविक सुख पाने की इच्छा। हम जो सुख पाने की कामना करते हैं, किसी की देखा देखी में नहीं करते हैं, अथवा किसी ने हमको सिखा दिया है कि तुम सुख पाने की इच्छा करो, सो नहीं, या किसी ग्रंथ में पढ़ लिया है, सो बात भी नहीं। यह स्वाभाविक है। प्राणी मात्र सुख पाने की इच्छा करते हैं। इस इच्छा को संत के सिवा आज तक कोई त्याग नहीं सका है। अब यह विचारणीय है कि हम सुख पाने की जो इच्छा करते हैं तो कितने काल के लिए, कुछ घंटे के लिए करते हैं या कुछ दिन,
कुछ महीने के लिए करते हैं अथवा कुछ वर्ष के लिए करते हैं। हम लोगों को सुख पाने की जो इच्छा है यह आदि काल से है और ऐसी इच्छा है कि सुख मिले और फिर मिलकर छूटे नहीं। तो क्या इस इच्छा की पूर्ति संसार के पदार्थों की प्राप्ति में हो सकती है? धर्म शास्त्रों के पढ़ने से मालूम होता है कि इस धरातल पर ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं जिनका आधिपत्य सारे भूमंडल पर रहा है। राजा ययाति के संबंध में है कि वे चक्रवर्ती राजा थे, उनका सारी पृथ्वी पर आधिपत्य था और यह भी वर्णन आया है कि बुढ़ापे से फिर जवान हो गए थे। अपने ससुर शुक्राचार्य से वरदान लेकर जवान हुए थे। उनके 5 पुत्र थे। सबसे छोटा था पुरु। उसने अपनी जवानी देकर उनको जवान बना दिया। अंत में उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलाकर कहा, बेटा तू अपनी जवानी वापस ले ले। मैं समझ गया कि संसार विषयों की कामना इनके भोग से नहीं मिटती है। संसार में जितने भी अच्छे अच्छे सुख उपभोग के समान हैं, सबको समेटकर किसी एक ही को दे दो तो देखोगे कि इतना पाने पर भी वह संतुष्ट नहीं है। जहाँ तक जो कुछ देखते हैं सब अनित्य हैं, स्वर्ग तक अनित्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। अरे यहाँ क्या है? आँख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा ये हमारी ज्ञान की इंद्रियां हैं। इन्हीं पांचों के जानने में जहाँ तक जो कुछ आता है वही संसार है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यहाँ के 5 विषयों की क्या कहते हो? स्वर्ग में भी जो है वह थोड़ा और अंत में दुख देने वाला है। थोड़े का अंत होता ही है, तो थोड़े से सुख की कामना करो। यह कैसी बात है? हम प्रत्यक्ष देखते हैं, भले ही हमारे देखने में सुखिया जैसा प्रतीत होता हो, लेकिन वह किसी और को देखता है और जिसको वह देख रहा है वह किसी और को देखता है। इसलिए संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, जो 10, 20, 50 भय सत, होई 1000 तू लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अधिकाधि अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी ना भागेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन सन 1985 ईस्वी में बिहार राज्य के गोड्डा जिला अंतर्गत ग्राम चीना ढाब गायछान में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक दिव्य कथा सुंदर दृष्टांत से। लक्ष्मी ने त्याग दिया। एक बार इंद्र दानवराज बलि के पास बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक देवी बलि का साथ छोड़कर जा रही है। इंद्र ने कुतूहलवश पूछ लिया, देवी तुम कौन हो? देवी बोली, देवेंद्र मैं लक्ष्मी हूँ। मैं अब बलि के पास नहीं रह सकती, इसलिए इन्हें छोड़कर जा रही हूँ। इंद्र ने कहा, सुंदरी तुम काफी समय से बलि के पास थीं, अब इन्हें छोड़ने का कारण क्या है? लक्ष्मी बोली, देवेंद्र
जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म का वास होता है, मैं वहीं रहती हूँ। असुर इस समय इनसे विमुख हो रहे हैं। पहले ये सत्यवादी व जितेंद्रिय थे, पर अब ये मर्यादा विहीन व उच्च श्रृंखल हो गए हैं। धर्म की मर्यादा तोड़कर अब अक्षय भोजन करते हैं। वृद्धों, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। इनके परिवार में कलह है। परिश्रम न करके ये आलसी की तरह सोते रहते हैं। अतिथियों का सत्कार न करके उनका तिरस्कार करने लगे हैं। खाने की वस्तुएं भूखे बालक को न देकर स्वयं चट कर जाते हैं। इन सब दुर्गुणों के रहते मैं उनके साथ कैसे रह सकती हूँ। कुछ क्षण मौन रहकर लक्ष्मी बोली, आशा, श्रद्धा, क्षमा, शांति आदि 8 देवियां भी दैत्यों को छोड़कर मेरे साथ आपके पास आ रही हैं। जहाँ धर्म सद्गुण होगा वहीं हम सभी 9 देवियां रहेंगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।